Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How's getting on? Hope so you are fine and enjoying good health inshallah. Okay dear students, open your fun with the English book at the page number 8. And on the page number 8 we learn the long sounds of letters, letter A, letter E, letter I, letter O and U. And we in our last lecture we learned the long sound of A, and today we learn the long sound of letter E. 17th June, and let's start. Long sound of letter E. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ए की जो लॉन्ग साउंड है वो पढ़ी, जिसके लिए हमने 3 रूल्स मेमोराइज किए थे, लर्न किए थे, यहाँ समझे थे। एक कि अगर ए के साथ ए के साथ आई आ जाए, आई बिकम्स आफ्टर ए, अगर ए के साथ आई आ जाए तब भी ए की लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस की जाती है। अगर ए के साथ वाई आ जाए तब भी हम ए की साउंड ए यानी लॉन्ग साउंड बोलेंगे। और अगर ए और ई के दरमियान में, ए और ई किसी वर्ड में आए और उनके दरमियान में कोई और एक लेटर आ जाए तो तब भी ए की लॉन्ग साउंड होगी। अब आ जाते हैं अपनी लेटर ई पे, लॉन्ग साउंड ऑफ ई। जैसे कि हमने अपने लास्ट पेज नंबर 7 पे सीखी थी वॉवल लेटर्स की शॉर्ट साउंड्स, और उसमें हमने सीखी थी कि ए और ई की साउंड ऑलमोस्ट सेम है। ए की भी ए है और ई की भी ऑलमोस्ट ए है। तो अभी हम ई की लॉन्ग साउंड सीख रहे हैं और उसके लिए डबल ई, यानी जिन लेटर्स में, जिन वर्ड्स में डबल ई आ जाएगा उनमें ई की लॉन्ग साउंड बोली जाएगी, और ई की लॉन्ग साउंड ई ही है। जैसे जी ईप, स्ली ईप, शी ईप एंड की ईप। तो डबल ई साउंड जब आ जाएगा तो हम एक ई की लॉन्ग साउंड यूज़ करेंगे, और लॉन्ग साउंड लेटर ई ही है, यानी जो इसका नाम है ई वही इसकी साउंड है ई। अभी हमने लॉन्ग साउंड 2 पढ़ी है, ए की लॉन्ग साउंड और ई की लॉन्ग साउंड, और ए की साउंड भी उसके नाम वाली ही थी, यानी उसका नाम है ए, लेटर ए है, इसका नाम भी ए है और इसकी लॉन्ग साउंड भी ए है। और ये लेटर भी ई है और इसका लॉन्ग साउंड भी ई है। तो जैसे कि ये रूल हमने भी क्या सीखा कि जिन भी वर्ड्स में डबल ई आ जाएगा वहाँ पर हम ई की लॉन्ग साउंड यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ ई, लाइक जीप, ज ई प, जीप, स्लीप्स, ई प, एंड शीप, श ई प, एंड कीप, क ई प। तो आपने देखा जहाँ भी डबल ई था वहाँ पर ई साउंड बोलेगी, ई। अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पर कौन सी साउंड है, यानी कि अच्छे तरीके से बिल्कुल जल्दी में आप बोले हैं शीप, कीप, सीप, स्लीप, आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ें, थोड़ा लंबा करके पढ़ें, ताकि आपको अच्छी तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कहाँ पर कौन सी साउंड आई है। तो ज ई प, ई को जब हमने लंबा किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर डबल ई है और यहाँ पे ई यानी लॉन्ग साउंड आई है लेटर ई की। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि लॉन्ग साउंड ई की क्या है ई की लॉन्ग साउंड ई। ओके, तो अभी हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे वर्कबुक पे है। सो ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक एट द पेज नंबर 18 and at the page number 18 and open mention class of date and day on the page number 18। और सेम वही एक्टिविटी है जो कल हमने लेटर ए के लिए की थी कि राइट 2 more long ई साउंड वर्ड्स, कि हमने ये देखें स्वीप, शीप, ट्री, बी, स्लीप, कीप, सब में देखें डबल ई है, और डबल ई की वजह से इनमें ई की कौन सी साउंड यूज़ होगी, लॉन्ग साउंड, ई साउंड। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिनमें ई की लॉन्ग साउंड यूज़ हो रही है ई,
वो वाले दो वर्ड्स और मज़ीद आगे लिखिए। तो जैसे कि स्वीप उसने लिखा हुआ था, तो इसके साथ हम जो दो वर्ड्स और हमने लिखने हैं, तो स्वीप एंड बीप। देखिए इसमें भी डबल ई है, तो इसमें भी ई साउंड है, ब, ईप, डीप, ड, ई, प, डीप। नेक्स्ट है शीप, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं जी वीप एंड क्रिप। नेक्स्ट ट्री है, तो इसके हम साथ लिखेंगे जी थ्री। देखिए ट्री में भी एंड पे डबल ई आ रहा है, तो टर ई, और थ्री में भी थर ई, और इसी तरह हम फ्री फ ई। और नेक्स्ट है बी, तो इसके साथ हम लिखते हैं जी सी, ब, ई, स, ई, एंड नी, न, ई। नेक्स्ट है जी स्लीप, तो इसके साथ हम लिखते हैं लीप, स, ई, प, ल, ई, प, एंड पीप। द लास्ट कीप, इसके साथ हमें लिख दिया ज, ई, प, एंड द स्टीप। तो देखा स्टूडेंट्स कि हमने वो सारे वर्ड्स लिखे, इनके साथ दो वर्ड्स जिनमें डबल ई आता था, और फिर डबल ई के आने की वजह से उनमें ई की लॉन्ग साउंड इस्तेमाल होती थी, ई, स्वीप, बीप, डीप, शीप, कीप, शीप, वीप, क्रीप, ट्री, फ्री, बी, सी, नी, स्लीप, लीप, पीप, कीप, जीप, स्टीप। तो लास्ट वाला जो हमारी इस वक्त एक एक्टिविटी है वो है राइट सेंटेंसेस ऑफ एनी टू वर्ड्स फ्रॉम अबव। तो यही सेम एक्टिविटी कल भी हमने की थी जब हमने लॉन्ग ए साउंड की थी, और कल ये भी हमने देखा था कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो होप्स हो के लास्ट लेक्चर आपको आपके जहन में होगा। तो जल्दी से हम सिर्फ ऊपर वाले ये जो वर्ड्स दिए गए थे उनमें से कोई से भी दो वर्ड्स लेकर उनके सिर्फ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है वो है ट्री। तो ट्री का जो सेंटेंस बनाया है वो है एप्पल्स। Apples grow on trees. क्या सेंटेंस हमने बनाया कि एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, के सेब दरख्तों पर लगते हैं। कुछ ऐसे फल होते हैं जो बेल पे लगते हैं, जैसे कि अंगूर की बेल यानी वो जो दीवार के साथ साथ ऐसे एक बारीक टहनियों वाली कोई भी बेल वगैरह वो फैलती जाती है, तो अंगूर वगैरह उन्हीं पे लगते हैं। लेकिन एप्पल और इस तरह के और बहुत सारे मैंगो वगैरह जो है ये कहाँ पे लगते हैं, दरख्तों पे। तो हमने क्या लिखा, ट्री का सेंटेंस हमने बनाया। ट्री यानी सेंटेंस जब हम बनाते हैं किसी वर्ड का तो उसका मतलब ये होता है कि जो हम जुमला लिख रहे हैं, जो हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसमें वो वाला वर्ड ज़रूर आए। तो जैसे देखिए हम ट्री का सेंटेंस बना रहे थे तो हमने लिखा एप्पल्स ग्रो ऑन
ट्रीज, तो देखिए ये वर्ड आ गया ना इस सेंटेंस में। तो अगर आपको बोला जाए कि ट्री का सेंटेंस बनाए तो आप कोई ऐसी लाइन लिख दें जिनमें ट्री का वर्ड आए ही ना, तो वो आपने ट्री का सेंटेंस नहीं बनाया, वो फिर किसी और ही वर्ड का बनाया। तो जिस जो वर्ड दिया जाए वो आपके सेंटेंस में ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वर्ड वो है कीप। तो चलिए कीप का सेंटेंस देखते हैं। ही कीप He keeps a cat. तो इसमें भी देखिए कीप का वर्ड आया है, तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कैसे हमने ई की लॉन्ग साउंड लिखनी है। तो अभी हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो जल्दी से अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है वो अपने सामने रख लें, बल्कि अभी फ़िलहाल इसी को देख लें कि जैसा कल आपका होमवर्क था सेम वैसा ही आपका आज का होमवर्क होगा कि डेट एंड डे एंड होमवर्क मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे लॉन्ग ई साउंड वर्ड्स, लॉन्ग ई साउंड वर्ड्स। और इसके नीचे ये मैंने डॉट्स लगाए हैं, हर लाइन पर 2 डॉट्स लगाए हैं। तो ये आपके एटलीस्ट 10 वर्ड्स होंगे जिनको आपने लिखना है, जो वर्ड्स आपने लिखने हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा स्लीप लिखा, डीप लिखा, वैसे ही आपने कुछ 10 वर्ड ऐसे लिखने हैं जिनमें डबल ई आए और उनका साउंड लॉन्ग ई साउंड ई हो। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उनमें से 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस भी यहाँ पर मेंशन कर दें। तो बेस्ट ऑफ लक यानी लिख दें। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।